हेलो। अच्छा, ये वैल्यू मिटा दें, ये वैल्यू, ये वैल्यू। देखिए अब कल फर्स्ट वीडियो के पार्ट में मैंने फर्स्ट पार्ट के अंदर हमने पहला वाला सिंपल सेंटेंस को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज किया था। फिर हमने सेकंड जो है ना इंट्रोगेटिव पार्ट, उसके भी दो हिस्से थे। एक हिस्सा जो था वो आपका हेल्पिंग वर्ब से था, वो हमने सॉल्व किया। और एक हिस्सा जो था इंट्रोगेटिव वर्ड से था, व्हाट, विच, हाउ वगैरह। दो दो एग्जांपल मैंने वहाँ दे दिए। अब आज हमारे पास दो टॉपिक्स और करने हैं, एक एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस और एक रिक्वेस्ट ऑर्डर वगैरह का, समझे ना, जिसके अंदर ऑर्डर दिया जाता है, रिक्वेस्ट दिया जाता है, उसकी पहचान भी देख लेना। तो फिर ये है कि आसानी के साथ तो हम पहला वाला करते हैं कि ऑर्डर, रिक्वेस्ट, एडवाइस एक्सेट्रा। ये अगर ये हो हमारे पास सेंटेंस के अंदर, मतलब ये आपको रिकग्नाइज करना है कि सेंटेंस में जो है ना ऑर्डर किया गया है, रिक्वेस्ट की गई है। इट डज डिपेंड अपॉन यू कि आप सेंटेंस में पहचानो। और दूसरी पहचान ये कि इसमें जो है ना ज़्यादातर वर्ब से शुरू होगा, सब्जेक्ट नहीं होगा। सही है, एक ये भी पहचान है। जैसे हम यहाँ पे सब्जेक्ट यानी आई, वी, दे वगैरह होता है, प्रोनाउन वगैरह ये नाम होता है, तो हम उसको चेंज करते हैं। लेकिन इसमें ऐसा बीच में हो सकता है, लेकिन शुरू में नहीं। अब एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं हमारे पास, जैसे कैप्टन सेड टू हिज सोल्जर्स मार्च फॉरवर्ड। मार्च फॉरवर्ड। अब देखो ये मार्च है ना, हमारे पास वर्ब है और इसके बाद आगे जो भी हो, इस वक्त फॉरवर्ड लिखा हुआ है। इसमें हम क्या करेंगे, इसमें हम जो है ना टू इस्तेमाल करेंगे। इन्वर्टेड कॉमा, कॉमा जब हटेगा तो हम टू इस्तेमाल करेंगे। और यहाँ देखेंगे कि कैप्टन जो है ना कमांड कर रहा है अपने, कैप्टन जो है ना कमांड कर रहा है, ऑर्डर नहीं कमांडेड लिखेंगे हम लोग कैप्टन के लिहाज से। अगर पेरेंट्स, टीचर वगैरह अगर कोई काम का करते हैं ना, और उसको हम ऑर्डर कहते हैं, लिहाजा यहाँ पर कमांडेड की, तो यहाँ पर हम लिखेंगे कैप्टन कमांडेड। कमांडेड हिज सोल्जर टू, या टू लिखेंगे, इन दोनों के दरमियान इन्वर्टेड कॉमा हट जाएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही लगेगी टू के बाद, मार्च फॉरवर्ड। सही है। इसी तरह ये फर्स्ट हो गया, टू हो गया। ही सेड टू देम। अब जैसे प्लीज़ हेल्प मी, एग्ज़ाम में आप लोग कहते हो ना पास पड़ोस से मेरी मदद करो, वो भी आपके मदद के मोहताज होते हैं, समझ में आया। लिहाजा छापा छापी से गुरेज और सीधा कंसंट्रेट करो सीखने में, लर्न करने में। याद रखना ये आपके, जब आप इंटर कर लोगे तो एप्टीट्यूड टेस्ट के अंदर जो होता है ना इंग्लिश, चाहे आप IBA में जाओ, कहीं पर भी जाओ, चाहे आप है ना इंजीनियरिंग लो, चाहे आप कंप्यूटर साइंस लो, या जो है ना वो BBA वगैरह करो, लेकिन ये है कि वहाँ इंग्लिश मस्ट है और साथ साथ जो है मैथ्स है, उसको अगर आप स्ट्रॉन्ग कर लेते हो तो फिर आप अपना टेस्ट जो है ना वो क्लियर कर सकते हो। तो लिहाजा यहाँ पर जो है ना वो हमारे पास, यहाँ पर देख रहे हैं, अगर डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करते हुए, यहाँ देखो प्लीज़ लिखा हुआ है, पता चला ये रिक्वेस्ट का है, इसी से पता चल गया। तो हम यहाँ पर सेड टू की जगह लिखेंगे ही रिक्वेस्टेड देम, ही रिक्वेस्टेड देम, या टू लगाओगे और प्लीज़ हट जाएगा क्योंकि रिक्वेस्ट ने कवर कर लिया इस वर्ड को, ये हटेगा। सिर्फ ये वर्ब होगा टू हेल्प, और मी जो है ना वो चेंज होगा, ही और ही के लिहाज से यहाँ हिम आ जाएगा, लिहाजा ये कंप्लीट हो गया। सही है, यहाँ तक क्लियर हुआ। दो एग्जाम्पल और देनी है, एग्जाम्पल या इनफ? चलें फिर एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस देखना, आप इसको रिकग्नाइज करोगे कि ये ऑर्डर है, कमांड है, एडवाइस है, क्या है। जैसे टीचर है, आप नंबर 3, एक और भी दे देते हैं, टीचर सेड टू द स्टूडेंट वर्क हार्ड।
अब टीचर ने कहा कि मेहनत करो, ज़ाहिर बात है एक एडवाइस दे रही है, समझा, कमा वो ऑर्डर भी हो सकता है लेकिन एडवाइस बेहतर सूटेबल वर्ड है, तो हमने यहाँ लिख दिया टीचर एडवाइस द स्टूडेंट टू वर्क हार्ड। सर इधर सेट टू हट जाएगा हमेशा, भी हट जाएगा सर ऐसे तो। नहीं द स्टूडेंट एक ख़ास एडवाइस स्टूडेंट हो जाएगा सिर्फ। एक ख़ास स्टूडेंट को बोलेगी ना तो द लगेगा, भले वो कॉमन नाउन हो। तो अगर किसी को, हर एक को तो नहीं कह रही, सबको, एक स्टूडेंट को कह रही है, वो उसके लिए पर्टिकुलर है। अगर याद रखना बॉय है, जैसे आर्टिकल्स लगाते हो ना, तो अगर जैसे अगर एक स्पेसिफिक बॉय को जो है ना या गर्ल को आपने टारगेट किया हुआ है तो उसके आगे हमेशा दा लगेगा, इवन कि जो है ना अगर फ़र्ज़ करें कि वो कॉमन नाउन है लेकिन आप दा लगाओगे, सही है, वरना अ बॉय अ गर्ल आएगा, सिंपल सा। लेकिन टारगेटेड जो होता है ना उसमें द लगता है क्योंकि आप उसको स्पेसिफिक कर देते हो, इस वजह से। तो लिहाजा यहाँ पर एक दुनिया के तमाम स्टूडेंट से नहीं, स्टूडेंट खड़ा हुआ उसके कहने का वर्क हार्ड करो, तो वो स्पेसिफिक हो गया फॉर द टाइम भी। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब हमारे पास दूसरा टॉपिक है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। हेडिंग डालना एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, ये लास्ट हम इसको कर रहे हैं, तो यानी ये कल 2-3 किए थे और आज ये कर लिए, तो ये आपका एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये आपके लिए आसानी हो जाएगा। वैसे तो बहुत डिटेल में सेस के भी हैं, से के भी हैं, लेकिन मैंने जितना वो देखा है आपके 5 ईयर या दूसरी इम्पॉर्टेंट ना, उससे सेड ही के आए हुए, लिहाजा ये आसानी रहेगी आपको। मैंने करा दिया, दूसरे पीरियड के अंदर एंड हो रहा है। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में वर्ड जो है ना हम यूज़ करेंगे ये कि इस किस्म के, जैसे हुर्रे, एलास, ओ, इस किस्म के वर्ड है ना इसमें नज़र आएंगे हमें। और एक्सक्लेमेटरी निशान साइन भी होगा, जैसे हम मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन की तरह कहते हैं ना एक्सक्लेमेटरी। अब जैसे ही सेड, ये एग्जांपल है, ही सेड हुर्रा, यहाँ पर आ गया हुर्रे, ये आ गया आई पास्ड द एग्जामिनेशन विथ फ्लाइंग कलर्स। सही है। अब इस वर्ड को हटाना है तो यहाँ एक्सक्लेम लिखेंगे, वर्ड ही एक्सक्लेम, क्योंकि एक्सक्लेमेटरी है ना, एक्सक्लेम लिखा। अब विथ जॉय, या यूँ भी लिख सकते हैं जी, एक्सक्लेम चेयरफुली, हैप्पीली, इस तरह भी लिख सकते हैं, विद हैप्पी भी लिख सकते हैं। अगर हैप्पी लिखोगे और LY लगाओगे तो फिर आप विथ नहीं लिखोगे, याद रखना। तो एक्सक्लेम विद जॉय दैट ही आ गया। अब ये देखो किसमें, पास्ट इंडेफिनिट में, इसको हर सूरत में पास्ट परफेक्ट में करना है। जो कल रूल था ना सेंटेंस का वो अप्लाई करना है। ही हैड पास्ट द एग्जामिनेशन विथ फ्लाइंग कलर्स। यहाँ पर एक वर्ड जो होता है ना पास्ट के साथ हम पास थ्रू भी लगा देते हैं कि एग्ज़ाम से वो पास हो गया थ्रू, ये वाला ही हैड पास थ्रू द, या गो थ्रू भी लिख सकते हैं, तो वेंट थ्रू द एग्जामिनेशन, वरना हैड गोन थ्रू द एग्जामिनेशन। या पास भी लिख सकते हैं, जो आपकी मर्ज़ी है। पास सही है, अगर गो लिखा हुआ, ये लिखा हुआ, तो फिर आप है ना थ्रू लगा देना, सही है। ये हो गया एक्सक्लेमेटरी। दूसरा नंबर 2 जो है ना, शी सेड, ये आ गया व्हाट अ ब्यूटीफुल बर्ड इज़, व्हाट अ बर्ड इज़। देखो यहाँ पर एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस यहाँ पर है, ये तारीफ़ की गई, हैरत का इज़हार किया गया, ये भी एक्सक्लेमेटरी है। अचानक हम कहीं जा रहे हो, कोई खूबसूरत परिंदा नजर आ गया, हमने फ़ौरन कह दिया, तो वह एक्सक्लेमेशन शो कर रहा है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे शी एक्सक्लेम्ड। अब एक्सक्लेम में कोई एक्सप्रेशन हो जिसको एक्सक्लेमेटरी बोलते हैं, कोई भी आपकी फीलिंग उसको
ये एक्सक्लेम्ड, आप देखिए ये एक्सक्लेम्ड, आप यहाँ जॉय वगैरह नहीं लिखोगे, विथ सरप्राइज, यही एक्सक्लेम सरप्राइजिंगली, सही है ना, हैरत का इज़हार, या प्रेसली, तारीफ़ करते हुए, ये एक्सक्लेम्ड विथ प्रेसली दैट, इस तरह भी लिख सकते हैं। तो ये एक्सक्लेम्ड PRAIS से ना, वॉट तो आएगा ना, ELY, वॉट वगैरह नहीं आएगा, आप सिंपल में कन्वर्ट होगा दैट। अब ये देखो, ये प्रेजेंट में इज़ है ना, प्रेजेंट में इसको पास्ट में ले जाओ, तो ये लिखे दैट इट वॉज, बर्ड के लिए हम यूज़ करेंगे इट वॉज अ ब्यूटीफुल बर्ड, ब्यूटीफुल बर्ड, ये हो जाएगा। वहाँ से कोई वर्ड कुछ नहीं आएगा, सही है।